नमस्कार। पार्थ क्लासेस पर आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट 10 का जो टाइप 1 है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने समांतर श्रेणी को कंप्लीट किया था। आज हम लोग गुणात्मक श्रेणी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। गुणात्मक श्रेणी को जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि गुणात्मक श्रेणी होती क्या है। गुणोत्तर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद उससे पूर्व पद को किसी निश्चित शून्येतर अचर से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यह शून्येतर अचर सार्व अनुपात कहलाता है। क्या होता है ना, जब कोई आपका एक पद है, जैसे सपोज दैट मैंने ए माना, इसमें हम क्या करेंगे, एक शून्येतर अचर से गुणा करेंगे। जैसे जैसे पद इंक्रीज होते जाएंगे हम उसका पूर्व पद लेंगे, ठीक है। कैसे? हमने माना एक अचर जो है शून्येतर अचर, इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना आर, तो हम इसकी आर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमारे लिए अगले वाले पद के लिए पूर्व पद क्या हो गया, ए आर हो गया। अब हम ए आर में आर की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको ए आर स्क्वायर लिखते हैं। अगला जो टर्म हो गया वो ए आर क्यूब। इस तरीके से ये जो सीरीज चलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणात्मक श्रेणी कहते हैं। अब हम लोग गुणात्मक श्रेणी के जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उनको पढ़ेंगे। हम लोगों ने माना कि ये हमारी क्या है, गुणात्मक श्रेणी है, जिसको अभी हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। इसमें हमारा जो फर्स्ट पद है वो क्या है, ए है, और आपका जो अचर है शून्येतर अचर, उसको हमने आर, जिसको हम लोग सार्वांतर भी कहते हैं या सार्वनुपात भी कहते हैं। और जो इसका जो nth पद निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, ये, ठीक है। अगला जो आपका nth पद आएगा वो हम इसको टी से डिनोट करेंगे। टी जो पद होगा वो आपका ए आर की पावर n-1 होगा, ठीक है। ये कैसे n-1 होगा, देखो सबसे पहले क्या होता है ना, ये आपका पहला पद है, इसमें आपकी आर की पावर क्या है, ए आर की पावर 0। दूसरा जो टर्म है उसमें आर की पावर 1 है, और ये पद कौन सा है, दूसरा है। और तीसरा जो पद है वो ए आर की पावर 2, और पद कौन सा है, ये तीसरा है। यानी कि आप एक माइनस में चल रहे हो, इसलिए जो टी की जो आपका एनवा पद होगा उस पर आर की पावर n-1 होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपका जो एस एन यानी कि जो आपका योग होगा पदों का, कि ये जैसे कोई आपको हमने एक सीरीज दी 2 4 8 16, और ये आपकी एंड सो ऑन जा रही है nth टर्म तक, ठीक है। अब आपको इसका सम फाइंड आउट करना है, तो कैसे, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इसका जो सम फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन में आर की पावर -1। ये किस कंडीशन में होगा, अगर आर जो है आपका ग्रेटर देन हो 1 से, ठीक है। और अगर क्या है, अगर आर जो है वो लेस देन है 1 से, तो फॉर्मूला जो होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसमें आपका होगा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस का आर, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं, ये गुणात्मक श्रेणी का योग फाइंड आउट करने के फार्मूले हैं। क्या इनसे हम क्या फाइंड आउट करते हैं, जीपी में सम फाइंड करने का फार्मूला है ये, ठीक है। इनको आप ध्यान से रखें। अब जैसे आर क्या होता है 1 से छोटा, वो हम लोग एग्जाम्पल में हम आपको समझाएंगे। मैंने एग्जाम्पल्स को रखा है उसी तरीके से, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब अगर ये जो टर्म है वो एन टर्म की जगह पे इनफाइनाइट टर्म तक जाता है, तो जो आपका सम होगा वो होता है ए अपॉन का 1 माइनस का आर। ये इन्फिनिट, यहाँ पर क्या होगा, एस इन्फिनिटी, इसको शो कर देंगे। तो ए अपॉन का 1 माइनस का आर, ये कैसे आया, ये भी हम आपको क्वेश्चन के जरिए समझाएंगे। फिलहाल ये इतना आप नोट कर लो, इसके जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं वो मैंने इसी पेज पर आपको नोट डाउन करा दिए हैं। गुणात्मक जो माध्य है वो क्या होता है, देखो अगर कोई अगर कोई दो नंबर जो हैं वो आपको दे रखे हैं कि ये गुणोत्तर सीरीज में है, तो इनका जो गुणात्मक माध्य होगा वो क्या होगा, जी से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जी से। तो उसका जो गुणात्मक माध्य होगा जी स्क्वायर, ये जो है वो ए बी के इक्वल होगा, यानी कि जी जो होगा वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी।
ये आपका क्या है, ये गुणात्मक माध्य है। ठीक है, दो राशियों का गुणात्मक माध्य उनके गुणनफल का वर्गमूल होता है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। दो राशियों का जो गुणात्मक माध्य होगा वो उनके गुणनफल का वर्गमूल होता है, जो कि यहाँ से इससे शो हो रहा है, इस फैक्ट से या फिर इस कथन से। हम लोग ये जो सूत्र मैंने आपको ये फॉर्मूले जो लिखे हैं, आपका nth टर्म हो गया और ये सम फाइंड आउट करने, इनको हम लोग अभी क्वेश्चन के माध्यम से इन फार्मूलों को समझेंगे, जिससे कि और अच्छी तरीके से ये फार्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहला आज का प्रश्न क्या है, अगर कोई सीरीज़ दे गई है जिसमें 16 है, 8, 4, 2 में कौन सा पद है वो 1/16 है, यानी कि आपको Tn फाइंड आउट करना है। मतलब Tn दिया गया है, ये T1 जो है वो गिवन है, आपको n फाइंड आउट करना है कि ये nth टर्म कौन सा है, ये nth जो टर्म है वो फाइंड आउट आपको करना है। कैसे करेंगे फाइंड आउट, इसमें आपको एक तो a जो है वो गिवन है क्या 16, और आपको r क्या गिवन है, r हम लोग को फाइंड आउट करने का तरीका होता है, जैसे अगर हम इसको a1 लेट कर लें और इसको a2 लेट कर लें तो a2 अपॉन का a1, ठीक है, ये जो होता है वो आपका r होता है। ठीक है, तो r क्या निकल करके आएगा, 8 अपॉन का 16 दैट इज़ 1/2, तो r आपका आता है 1/2। इसको हम लोग हटा दें। अब ये आपको सब कुछ मिल गया, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, Tn वाला सूत्र फार्मूला लगाना है। पहला जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, AR की पावर n-1, Tn आपको गिवन है 1/16, A आपको 16 दे रखा है, ये हमने यहाँ से लिया है, और R जो है 1/2, n की पावर -1। अब आप क्या करेंगे, ये 16 को अपॉन में ले आओ इधर, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। अब 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, तो 16 में और 16 हमने ऐड किया तो यहाँ पर 2 की पावर 4 हो गया। घातें गुणा में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 8 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 की पावर 8 हो गई है, 1/2 n-1। अब चूंकि ये n-1 1 की पावर 8 कर लो, या फिर 1, या फिर इसमें आप n-1 करोगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n-1। अब हम घातों की कंपेयर करेंगे, तो घातों की कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा n-1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9। तो ये आपका 9th टर्म है। कौन सा टर्म है, ये nth जो टर्म है वो 9th टर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। ये हमारा एकेडमिक बेस्ड पर इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ से आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न कहता है कि ये जो सीरीज़ है उसका हमें सम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, सम नहीं, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको सम दे रखा है 255। ठीक है, यानी जो लास्ट पद है वो आपको दे रखा है, उसमें आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो ये पावर लगी है वो किस पावर तक जाएगा, ये जो सीरीज़ है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। एक एक गिवन है जो हमारा a हो गया। ठीक है, 2 आपको गिवन है जिसमें हम r फाइंड आउट कर सकते हैं। a1 ये हो गया, a2 हमने ये लेट किया। r फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है, a2 अपॉन का a1। ठीक है, तो a2 में क्या हुआ 2 और अपॉन में 1, r आपका कितना आया, r आपका निकल कर के आता है 2। ठीक, ये हम इधर साइड से लिख दे रहे हैं इस चीज़ को, r आपका आता है 2, और आपको Sn फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है, चूँकि ये nth टर्म तक जा रहा है तो आपका क्या हुआ 255 आ गया ये। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट जो करना है, एक तो सबसे पहले जब हम r देखते हैं तो आपको ये r इज इक्वल टू 2 जो क्या है आपका 1 से ग्रेटर देन है, 1 से बड़ा है ये। अगर 1 से बड़ा है तो हमारा कौन सा फार्मूला यूज़ होगा,
मैंने अभी आपको दो फार्मूले बताए थे कि अगर आपका आर जो है वो 1 से ग्रेटर देन है, 1 से बड़ा है, तो आप इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको वही फार्मूला बस यहाँ पर लिखना है, Sn इक्वल्स टू ए इंटू में आर की पावर n माइनस का 1 अपॉन का r माइनस 1। अब आपको वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देना है। Sn आपको 255 दे रखा है, ए की वैल्यू मैंने 1 दी है आपको निकाल करके, r जो है हमारे पास 2 है, n आपको पता है नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है, 1 हो गया, और अपॉन में 2 माइनस 1 यानी कि 1, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1। अब 255 आपको मिला है इधर, 255 क्या 256 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 की पावर n आ गया आपका 256। अब हम इसको कैसे, जो 256 है ये 2 की पावर 8 का है और 2 की पावर n। अब आपको क्या n की, जब आपने घातों की कंपैरिजन, जो पावर की कंपैरिजन की है, तो आपको n की वैल्यू जो है वो 8 मिली है, और n की वैल्यू कितनी आई है 8, तो n की जो वैल्यू है वो 8 निकल करके आ रही है सामने। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसमें हमें सम दे रखा था और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, तो हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी का योगफल हमें फाइंड आउट करना है जो nth टर्म तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, nth टर्म तक जा रहा है, हमें इसका योगफल या सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ए आपको 1/3 दे रखा है, आर आप वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। ये अगर हम a1 मान लें, इसको a2 मान लें, तो आर जो होता है वो a2 डिवाइड बाई a1। a2 आपको दे रखा है 1/9 एंड 1/3, ये 1/9 और ऊपर इसको हम लोग 3/1 यानी कि 1/3, आपका जो आर निकल करके आता है 1/3। ठीक, और आपका जो nth टर्म तक यानी कि जो टोटल नंबर्स हैं वो n है, टोटल नंबर कितने हैं n है, n तक ये जा रहा है। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, Sn आपको फाइंड करना है। अब चूंकि जब हमने r को देखा कि r जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1/3, r क्या है आपका लेस देन है 1 से। ठीक है, जब ये 1 से छोटा होता है तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a इंटू में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन का 1 माइनस का r। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि इसको आपको याद रखने का क्या तरीका होता है, जो भी वैल्यू बड़ी होती है उसको हम पहले रखते हैं। ठीक है, अगर r जो है ग्रेटर देन 1 होता तो फिर हम r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और इंटू में a। ठीक है, और अगर r की पावर, अगर r जो है वो लेस देन 1 है, यानी 1 अगर बड़ा है, तो 1 माइनस r की पावर n 1 माइनस r इंटू में a। ठीक है, ये बेसिक सिंपल सी लॉजिक है, इसको आप समझ लो। ठीक है, तो ये आपका निकल करके आया है और आपको ये टर्म फाइंड आउट करना है। अब हम आगे देखते हैं, ए की वैल्यू हमने पुट की 1/3 आया, 1 माइनस का आर जो है वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू आपने 1/3 दे रखी है, तो इसको हम n लगा देते हैं, 3 की पावर n हो गया, क्योंकि 1 की पावर n करोगे तो 1 ही आएगा, तो इसको इसी तरीके से लिख दे रहे हैं 1 माइनस के 1/3। इसको आगे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, 1/3, 1 माइनस का, इधर इसको हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन का 3n। ठीक है, एंड अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन का 3, ये जो 3 है ये इसको डिवाइड करेगा, अपॉन में 2 बचेगा, आप 3 की पावर n माइनस का 1 अपॉन का 3 की पावर n, एंड चूँकि 2 है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक सिंपल सी चीज़ है, ये मैंने क्यों किया, ये इसको अगर हम इसको और सॉल्व करें इस फैक्ट को, तो ये आपका आता है 1 माइनस का 1 अपॉन का 3 की पावर n एंड इंटू में 1/2, यही आपका Sn आ गया फाइंड आउट करके। चूँकि हमें n पदों तक का ये योग फाइंड आउट करना था, तो ये इस तरीके से निकल करके आता है। ये एक क्वेश्चन मैंने इसलिए शामिल किया है
क्योंकि इसके द्वारा मैं आपको इन्फिनिटी तक जाने वाली जो श्रृंखला है उसका भी कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल Sn जो आपके n पदों का जो योग है वो आपका ये निकल कर के आया है। Sn आपका निकल कर के आया है 1 माइनस का 1/3 की पावर n इंटू में 1/2। ठीक है, अगर यहीं पर nth पदों के स्थान पर आपको इन्फिनिटी होता, शायद मैंने ये क्वेश्चन शामिल किया है कि अगर यहाँ तक जो है वो इन्फिनिटी होता, n के स्थान पर अगर इन्फिनिटी होता तो फिर ये स्थिति कुछ और ही होती। इसको मैं आपको फिर से समझा दूँ क्या होती। देखो क्वेश्चन सेम है, आप लोग मैच कर लो। 1/3 प्लस 1/9, 1/3 प्लस 1/9। ठीक है, केवल चेंज क्या हुआ आपका, ये जो इन्फिनिटी है ये चेंज हुई है केवल। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज़ आपकी सब सेम रहेंगी। ए क्या है 1/3 है और आर क्या है 1/3 है। देखो अगर श्रृंखला आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि आर बड़ा होगा या आर छोटा होगा, ये आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू होता है ए अपॉन का 1 माइनस का आर। ठीक, ए की वैल्यू 1/3 है और आर 1 इस तरीके से लिखेंगे हम इसको 1/3 इंटू में जो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल करके आएगा, ये आएगा 2/3 निकल करके आएगा ये इक्वल में। ठीक है, तो 2/3 यानी कि 3/2 हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो गया और ये 1/2 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो एस इन्फिनिटी तक जाने वाली श्रृंखला का जो उत्तर होगा वो कितना होगा, यानी इन्फिनिटी तक जाएगी तो उसका जो सम होगा वो 1/2 होगा। ठीक है, ये यहाँ से कैसे निकल के आया, जब हम n की वैल्यू, अब जैसे इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम क्या करते हैं n की वैल्यू इन्फिनिटी इसमें पुट करेंगे तो Sn क्या आएगा 1/3 की पावर इन्फिनिटी। और अगर एक 1/∞ क्या होता है, 1/∞ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर आपकी आंसर कितना आएगा 1/2। तो ये इस तरीके से इसमें 1/2 आया। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ गए होंगे और कल हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में प्रेजेंट होंगे, हरात्मक श्रेणी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और लेक्चर हमारा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सपोर्ट करते रहिए जिससे कि हमें एक प्रेरणा मिले और नए नए कंटेंट को बनाने में हम लोग प्रोत्साहित हों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, शुभ रात्रि।